नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम उससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाएंगे जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए हम प्रश्नों के शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, क्वेश्चन में ये जरूर पढ़ लें। भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा है कि पूछा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन यहाँ पे क्या पूछा, नहीं है, अर्थात वो रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है कौन सा है। तो आइए देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन और गैस का द्रव का गैस में वाष्पीकरण। तो ये चार विकल्प दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं, हमने बताया था भौतिक परिवर्तन में कि जो अवस्था जो परिवर्तन होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप अगर उससे चले जाएं तो आप देख पाएंगे कि इन तीन विकल्पों में कौन कौन से, ठोस का द्रव में पिघलना ये भी अवस्था परिवर्तन, गैस का द्रव में द्रवीकरण ये भी अवस्था परिवर्तन और द्रव का गैस में वाष्पीकरण ये भी है अवस्था परिवर्तन। तो एक विकल्प बचता है पदार्थ का किण्वन, जो कि एक भौतिक परिवर्तन ना होकर रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पदार्थों का किण्वन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक, देखिए क्वेश्चन में नहीं है आजकल ज्यादा पूछ रहा है, और जब परीक्षा में परीक्षार्थी एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वो जो है जल्दबाजी में नहीं को नहीं पढ़ते हैं और इसलिए जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं अर्थात भौतिक परिवर्तन के बारे में वो पूछ रहा है। तो ईंधन का दहन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का अपघटन, ठीक है, ये जो है यही है। और प्लेटिनम तार का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, जंग लग जाता है। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था कि जब कोई नया पदार्थ बन जाए तो मूल पदार्थ में अपने वापस अगर आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, अगर नहीं आ सकता है तो रासायनिक परिवर्तन है। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, दूध हो गया। दूध से क्या बनता है, दूध से बनता है आपका दही, ठीक है। मूल पदार्थ का मतलब वो है कि वो जिस पदार्थ से बना हुआ है। तो यहाँ पे मूल पदार्थ आपका दही हो जाएगा, सॉरी दूध हो जाएगा और दही उससे बनेगा। क्या दूध से दही बनाया जा सकता, मूल पदार्थ में अपने वापस आ जाएगा दही, नहीं आएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर आ जाता है तो वो जो है भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे भौतिक परिवर्तन यही समझ लीजिए आप लोग, जैसे आपका बर्फ है, बर्फ से हम लोग क्या बना लेते हैं, बर्फ से पानी में परिवर्तन हो जाता है ना। अब पानी से भी बर्फ बन जाता है ना, बन जाएगा। तो अपने मूल पदार्थ में क्या है, वो मूल पदार्थ में बर्फ जो है वापस आ जाएगा, या पानी बर्फ में, बर्फ पानी में बदल जाएगा। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, हाँ, अगर जैसे अम्लीकृत जल है उसका वैद्युत अपघटन करें तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा, लेकिन फिर बाद में वापस में जुड़ भी जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। उसी का कॉन्सेप्ट यूज करिए। अगर मूल पदार्थ में वापस आ जाता है तो भौतिक, नहीं आता तो रासायनिक। देखिए रासायनिक परिवर्तन, देखिए मक्खन का खट्टा होना, एक ही पहला ही मिल गया। अगर वो खट्टा हो गया तो मीठा नहीं हो पाएगा ना, तो यही हो गया। और बाकी और हम तीनों देख लेते हैं। देखिए, सूखी बर्फ, सॉरी CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये भी है। प्लेटिनम तार का गर्म होना, किसी तार को गर्म कर दीजिए फिर रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा। लोहे का चुंबकीकरण, चुंबक, अगर लोहे को चुंबकीकरण किया जा सकता है, अगर हटा देंगे चुंबक तो वो पुनः अपने पदार्थ में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूछा है लोहे में जंग लगना, क्या है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का क्या, रासायनिक परिवर्तन का, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माग्राही। तो अगर लोहे में जब जंग लग जाता है, क्या जंग को जो है पुनः जंग से लोहा बन जाएगा। जंग देखते हैं लगता है तो एकदम मिट्टी हो जाता है कुछ दिन बाद, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बताइए। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, एक अवस्था परिवर्तन होता है। बताएं, अवस्था परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण ये भी एक भौतिक परिवर्तन है।
और आसवन, आसवन का जानते हैं जो है आसवन विधि भी ये संघनन होता है पहले, मतलब उसको द्रव को गैस में, गैस से पुनः द्रव में बदलना की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। तो एक आता है निष्क्रियकरण, ये है जो निष्क्रियकरण जो है, इसी को उदासीनीकरण भी बोलते हैं, जो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आप 25 तक हो गया था, हाँ 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर पे है, निम्नलिखित में ऑप्शन दिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात क्या पूछ रहा है, भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। अंडे का पकना, क्या अंडा एक बार जब पक गया तो उसको वापस कर सकते हैं कच्चा? नहीं। एक आइस क्यूब पिघलना, बिल्कुल, देखिए मिल गया, तुरंत ही मिल गया। अगला और दो ऑप्शन देख लेते हैं, केक को बेक करना, केला सड़ना, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बी को लॉक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताएं, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन करने को उद्पाटन या बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्या होता है कंडेंसेशन? संघनन, जब गैस जो है द्रव में बदलती है, गैस जो है भाप या गैस जो है द्रव में बदलती है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। डिपोजिशन होता है जिसमें जो है गैस सीधे सीधे किस में बदल जाती है? गैस सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो वहां पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। हमने इसको अवस्था परिवर्तन वाले चैप्टर में भी निक्षेपण या डिपोजिशन के नाम से आपको बताया हुआ था, हम बताए थे तब भी कि इंग्लिश जो है आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर लोग आजकल जो है इंग्लिश, हिंदी में भी इंग्लिश को दे देते हैं, सीधा सीधा देखिए सब्लिमेशन लिख दिया है, और ऐसे इंग्लिश में भी इंग्लिश में सब्लिमेशन लिखेगा। अगर हमको नहीं पता है तो हम जानते हुए भी उस प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोगों को एडवांस होना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन करके हमें यह पता करता है कि रासायनिक परिवर्तन हुई है कि नहीं? तो अवस्था परिवर्तन बिल्कुल हम चेक करते हैं, रंग परिवर्तन भी देखते हैं, गैस का उत्सर्जन भी देखते हैं, और उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो उपयुक्त सभी चीजें भी हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देख लीजिए भौतिक परिवर्तन, अगर मूल पदार्थ में वापस आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन, सीधा सीधा मिल गया। और तीनों देख लीजिए, विकल्प इसलिए चेक करना चाहिए क्योंकि उसको देखना चाहिए, उससे हमको आगे जो है मनुष्य में श्वसन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक, मनुष्य में पाचन हो गया, एक बार भोजन पच गया तो भोजन थोड़ा नहीं बनेगा वो दोबारा। ठीक है, तो ये हो गया 29 नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दिख रहे हैं क्वेश्चन आजकल ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं है। तो आइए देखते हैं, बहुत रासायनिक नहीं तो बहुत ही पूछ रहे हैं। शरीर में भोजन पकना रासायनिक है, ये तो आप लोग जानते हैं। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, देख लीजिए अवस्था परिवर्तन जहां मिले, आंख बंद करके आप जो है वहां पे क्या मार देंगे? अवस्था एक दूसरे में परिवर्तन होना और पुनः उसमें वापस हो जाना, क्या होता है? वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ देखिए पूछा हुआ है, तो कौन सा है? क्वेश्चन को पढ़ लेते रासायनिक परिवर्तन के लिए। दूध का दही में परिवर्तित होना जानते हैं, क्या दूध से दही नहीं बन पाएगा? यही हो जाएगा। और तीनों देख लीजिए, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भौतिक परिवर्तन, रेत का पानी में घुलना बिल्कुल निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चीनी का पानी में घुलना, ये भी परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। चीनी पानी में घुल गई, उसको गर्म करेंगे तो चीनी अलग पानी अलग। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, 31 हो गया। 32 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देखिए क्या है ऑप्शन? अंगूर का किण्वन रासायनिक है, ये तो जानते हैं। फल का पकना, एक बार पक गया दूसरा कच्चा होगा नहीं दूसरी बार। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक है। तो भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, इसमें कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रखें मूल पदार्थ में वापस आ सकता है तो भौतिक परिवर्तन, नहीं आ सकता तो रासायनिक परिवर्तन, बस इतना तो ध्यान रखना है।
कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उसको हमने लिखवा दिया है, उसको आप लोग अगर वीडियो में नहीं देखे हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला तो आई बटन में इसमें लिंक दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मित्र, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए आए हैं तो वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों तक शेयर करें। आपको जो है AGTS से संबंधित पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जा रहा है और पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिससे आपको पढ़ने में पूरी आसानी हो। आप कभी भी हमसे जुड़े, प्लेलिस्ट में जाएं, पहले वीडियो से स्टार्ट करें और लास्ट वीडियो तक देखते चले आएँ, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।